आप कभी जीवन में ये बात सोचना कि आपको आगे कोई नहीं लाएगा। जब तक आगे नहीं आना चाहते, अगर मेहनत नहीं करोगे, अगर आप किसी के भरोसे बैठे हो कि मुझे कोई आगे लेकर आ जाए, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। आप कभी ये मत सोचना कि कोई ये मुझे मेरा कैरियर बना देगा, कुछ कर लेगा। अपना कैरियर अपने को ही बनाना, अपने को ही बनाना। ये क्या सीन है इसका? वैसे वीर जी मेरा पहली बात तो नाम था नहीं, तो एक बार क्या हुआ, कोई स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने गए थे, तो वहां पे एक समीर चौहान जी है जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है, जो हमारे राजस्थानी गाने बनाते थे। उन्होंने क्या करा था, मेरी एक फोटो लेके अपने फेसबुक पे चढ़ाई थी। उस समय फेसबुक का प्रचलन बहुत ज्यादा था, तो फेसबुक पे चढ़ाने के बाद उन्होंने ये लिखा कि टुडे इज रिकॉर्डिंग विद चेतन वीर जी। तो वहां से उन्होंने मुझे वीर जी नाम डाला था। और वीर जी नाम अगर हमारे लाइन में देखा जाए तो हमारे चिंटू भैया का नाम चलता है, वीर जी की फौज करेगी मौज। तो उसके बाद मुझे नाम इतना अच्छा लगने लग गया, तो ये उसके बाद ही मेरा नाम पीछे जुड़ गया। तो इसके बाद इस नाम को सुनने में भी बहुत खुशी होती है। और वीर जी का वैसे अगर देखा जाए तो ये अर्थ होता है कि वीर जी का तो होता है भाई, भाई बोला जाता है। तो इससे अच्छा क्या होगा, अगर मुझे कोई लड़की भी अगर वीर जी बोले तो वो एक तरीके से मुझे भाई बोल रही है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है वो, मैं वीर जी हमेशा किसी लड़की को ये कहता हूँ, कोई भी मुझे अनजान लड़की मिलती है तो आप मुझे वीर जी बोल सकते हो। तो वीर जी कहते थे भाई। अब आप सलमान भाई बनने का है? सलमान भाई तो नहीं सर, सलमान भाई बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल की बात है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, भगवान ने चाहा तो उस मुकाम पे भी पहुंचेंगे। तो इसमें अपने लिरिसिस्ट, सिंगर, राइटर, एक्टर, ये सब चीजें कंटिन्यूसली चल रही है, कर रहे हो। तो इसमें मेन मेरी ऑडियंस तो ये है कि कोई भी नया या फिर कोई भी आर्टिस्ट, कुछ भी बड़ा आर्टिस्ट आए तो मेन सब उसमें देखते हैं उसका पर्पस क्या है लाइफ का, और वो कितना कमाता है। तो इतना सारा काम कर कितना रोकड़ा कमाता है, मेरे को ये होता है। ये ना रोकड़ा कमाने की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि सर आप जैसे मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड में घुसोगे तो अगर आप हिम्मत रखोगे ना, मैं मानता हूँ कि आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हो। आप अगर ये, मैं सच में बताऊं ना, तो मैं जीवन में ये जब राजस्थान इंडस्ट्री में आया था तो मैं सोचता था मुझे कोई कैमरे के पीछे दिख जाऊं, मुझे इतना वीडियो में आने का शौक था। तो शायद आप लोग फिर मनीष मेहता को जानते ही, वो मुझे लेके साथ घूमते थे कि तो मुझे वो लोगों से मिलाते थे, राजस्थानी एक्टरों से मिलाते थे और कोऑर्डिनेटर से मिलाते। तो मैं भी सोचता कि यार ये कितनी बड़ी बात होती है राजस्थानी गानों में काम करना, क्योंकि कई सालों पहले आप सब वीणा कैसेट को जानते हैं, वो बहुत ही फेमस थी और उसके गाने टीवी में आते थे। तो टीवी में आते थे, वो बहुत, उनके कलाकारों को लोग जानते थे। और केसी मालू जी को तो कौन नहीं जानता, वो तो बहुत बड़ी हस्ती है। तो हम भी सोचते थे अगर मैं भी एक्टर बन गया तो मेरे गाने भी टीवी में आएंगे, लोग जानेंगे। अब तो बात है गाने। तो इसके बाद क्या हुआ, तो मैं मनीष मेहता जी ने मुझे ये लाइन दिखाई, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे अगर कोई कैमरे के पीछे ले ले। आप कभी जीवन में ये बात सोचना कि आपको आगे कोई नहीं लाएगा। जब तक आगे नहीं आना चाहते, अगर मेहनत नहीं करोगे, अगर आप किसी के भरोसे बैठे हो कि मुझे कोई आगे लेकर आ जाए, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। आप कभी ये मत सोचना कि कोई ये मुझे मेरा कैरियर बना देगा, कुछ कर लेगा। अपना कैरियर अपने को ही बनाना, अपने को ही बनाना। ये तो सबसे पहले क्या हुआ, जब मैं बहुत घूमता था, मैं सोचता था कब शूटिंग होती थी ना, तो हमें डायरेक्टर या कैमरामैन की नजरों में देखते कि तुम्हें पीछे तो बैठा ले, इतना तो दिख जाऊं, घर जाके ये बोलूंगा कि देख मम्मी मैं इस वीडियो में बैठा हूँ। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये मौका भी नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे फिर क्या करा, मैंने खुद का अपना एक गाना बनाया। उसके बाद मुझे नॉलेज हो गई, सिस्टम पता लग गया कि गाना बनता कैसे है, क्या रिकॉर्डिंग होती है, उसके क्या चार्ज होते हैं, क्या शूटिंग होती है, फिर क्या एडिटिंग होती है। लर्निंग प्रोसेस थोड़ा लर्निंग प्रोसेस हैवी था। तो वो बहुत सब लोगों का होता था। आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना, सबका इतिहास उठा के देखोगे तो वो सड़क से ही उठा हुआ इतिहास, सड़क से उठा हुआ। तो ये बात है सर। आपके गाने मैंने देखे, सब गाने 50 मिलियन 60 मिलियन हिट कर रहे हैं। तो गाइस पता है, ये जो 50-60 मिलियन की जो बात है ना, ये बहुत इसके लिए इंतजार करना पड़ता है, इसके लिए धैर्य रखना पड़ता है, जो वर्तमान में आज के युवा में ये धैर्य नहीं है। आज मैं मानता हूं कि कोई गाना करता ना, तो उसका मौन उद्देश्य ये रहता है कि कैसे भी करके मेरा गाना रातों रात चल जाए और मैं लाखों रुपए की अर्निंग कर लूं, कमा लूं। सबका इतना लालच है, पर उस लालच में ये सोचते हैं कि वो अच्छा कंटेंट देना भूल जाते हैं कि पब्लिक को क्या चाहिए। वो एक ही पैटर्न के पीछे पड़े हैं, डीजे पैटर्न, क्योंकि उनको लगता है कि डीजे पैटर्न वायरल होता है। उनकी सोच अभी तक यही है। और वो ये क्या करते हैं कि वीडियो में ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि यार अपने को क्या पता, ये तो एक प्रकार का जुआ है, वीडियो नहीं चला तो क्या, कोई बात नहीं, छोटा खर्चे में अपनी वीडियो को बना लेते हैं, और नहीं चला तो इस खर्चों को हम एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो बनाते हो तो अच्छा बनाओ, क्योंकि आज सब संस्कृति आगे बढ़ चुकी है। भोजपुरी गाने आगे आ चुके हैं, पंजाबी गाने आ चुके हैं, और मुंबई को तो सबसे पहले शुरुआत ही हुई। तो राजस्थानी कल्चर थोड़ा सा अभी भी दबा हुआ है। तो यही रिक्वेस्ट है। बॉलीवुड में स्टार मेन मूवीज जो बनती थी उनको ऑलमोस्ट शूट राजस्थान के अंदर ही होता था।
जैसे पुरानी धर्मेंद्र जितेंद्र की मूवी देखोगे, डाकू वगैरह जितनी भी मूवी है सारी की सारी स्टार्टिंग ही राजस्थान से करते थे। तो गए अभी वो क्रेज खत्म हो गया। वो क्रेज इसलिए खत्म हुआ क्योंकि वो पहले इसलिए था क्योंकि पहले अपनी संस्कृति बहुत अच्छी थी। आज भी आप डेजर्ट जाके, आज भी आप जैसलमेर चले जाओ, उनके डेजर्ट आज भी अपने को लुभाते हैं। इतने सुंदर डेजर्ट है, मेहरानगढ़ है, सब कुछ है। बस ठीक है कि संस्कृति में लोग जो म्यूजिक पैटर्न में अगर बदलाव कर देना और वीडियो क्वालिटी में बदलाव कर दे तो बहुत कुछ नया हो सकता है। अगर आपको म्यूजिक पैटर्न में कुछ चेंज करना हो राजस्थान इंडस्ट्री में तो वो क्या होगा? देखो, अगर आप शायद सभी लोग जानते हो कि जयपुर का पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न आता है, ये रियल बात है। और जो जोधपुर का पैटर्न है वो डीजे पैटर्न है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जोधपुर का पैटर्न खराब है या कैसा नहीं, बहुत अच्छा पैटर्न है। सब हिट गाने जो बिलियंस तक जा चुके हैं। अपने कुमार गौरव जी है और ये अपने गौरी नागौरी जो बिग बॉस तक गए, उन्होंने बहुत सबसे पहले अपने मुंबई में गई थी नीलू फुले, जो दिया बाती में अपने एक्टर्स थे, नीलू फुले जी गए, उन्होंने बहुत नाम रोशन किया और वर्तमान में भी सेलिब्रिटी कर रहे हैं। तो यही है कि बस फोक पैटर्न लाओगे लोगों को, क्योंकि वर्तमान में हर चीज की परिभाषा बदलती है, चेंज हो। अपन सोचते हैं कि हर लोगों को डीजे पैटर्न पसंद है, नहीं पसंद है। वो सोचते हैं कि डीजे पैटर्न बनाएंगे गाने और डीजे पे वायरल हो जाएगा। आप अच्छे गाने बनाओगे वो भी डीजे पे वायरल हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बदलाव लाओगे तो अपना राजस्थान संस्कृति और आगे तक आ सकती है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द टी सीरीज राजस्थान भी हमारे राजस्थान में आए, क्योंकि सब जगह टी सीरीज की जो ब्रांचेस है सब स्टेट में चली गई, चाहे पंजाब ले लो, भोजपुरी ले लो, चाहे मराठी ले लो, तो बस अपनी ये राजस्थान में ही अटका हुआ है। तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द टी सीरीज राजस्थान में हमारा है। बिग बॉस से याद है एम सिस्टम, उसके गाने चलने चाहिए राजस्थान में। एम सिस्टम के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, अगर उनके बारे में बात की जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की होगी अपने दम पे। आज कोई भी कामयाब होता है तो उसके पीछे बहुत लंबा सफर होता है। आज ऐसे नहीं होता कि रातों रात वायरल हो गए, रातों रात हिट हो गए। वो रातों रात अगर आप वायरल भी देखोगे ना तो 3-3 सालों से वीडियो बना रहे होंगे या 3-3 सालों से ऑडियो कर रहे होंगे। तो जब एकदम वो पिकअप मिलता है ना, वो अचानक नहीं मिलता, उससे पहले का स्ट्रगल भी होता है। और एम सिस्टम ने बहुत किया होगा, बट ठीक है, उनके बारे में जानकारी नहीं है तो हिसाब से ज्यादा बोल। बिग बॉस में आपको ऑफर आया तो? बिग बॉस में तो बहुत बड़ी बात, अगर ऑफर आए तो क्यों नहीं जाना चाहते, अपनी राजस्थान संस्कृति को वहां भी प्रदर्शित करना चाहते हैं। गौरी नागौरी गई थी बिग बॉस में, बहुत अच्छा, गौरी नागौरी ने बहुत अच्छा किया। और हमारे राजस्थान की, आप बताओ, जब वो सलमान खान के साथ खड़े हैं तो अपने नागौर का नाम लिया जा रहा है, वो राजस्थानी गानों पे डांस कर रहे हैं, तो उनके लिए कितनी गर्व की बात होगी। जो इनको एक गाना गाया होगा, जो उनके गांव से बिलोंग करते होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, जो इनके साथ काम करोगे हमारे राजस्थानी एक्टर होंगे, उनको कितना गर्व हो रहा होगा। बहुत अच्छी बात है, हमारा एक बहुत नाम रोशन करके है गौरी नागौर जी। तो ये सबसे पहले स्टार्ट कैसे किया था ये राजस्थान इंडस्ट्री में आना? हाँ, स्टार्ट द म्यूजिक, डायरेक्शन, एक्टिंग। जब पढ़ाई के दौर था, जब मैं 12th साइंस बायोलॉजी से गैलेक्सी स्कूल में पढ़ रहा था, तो उस समय मुझे मनीष मेहता ने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ना एक एक्टर बनाऊंगा। तो मैं सोचा कि यार ये कैसे हो सकता है, अचानक अपनी शक्ल भी सूरत भी नहीं, एक्टर बनने जैसे। एक्टर तो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ठीक है, अब उन्होंने मुझे थोड़ा सा आग लगा दी, कहते चिंगारी को आग को चिंगारी ही काफी है, तो चिंगारी लगा, मेरे को चिंगारी दे दी। और फिर थोड़े कुछ समय बाद जैसे आग लगी, मैंने कहा यार, जब एक बात बताऊं, इस दुनिया में बाहर की चकाचौंध बहुत जल्दी अपने को प्रभावित करती है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि दुनिया वही देखती जैसा आप उसे दिखाना चाहते हो। चाहे आप गलत भी दिखाओगे वो भी देख लेगी, चाहे आप सही भी दिखाओगे, क्योंकि खुद की नजर किसी की है नहीं है। मैं आपको अपने बारे में कुछ भी दिखाऊंगा, आप वो मान लोगे, क्योंकि दुनिया वही देखती जो दिखाया जाता है। तो मैं भी वही देख रहा था जो मुझे दिखाया जा रहा था कि राजस्थान इंडस्ट्री में इतना पैसा होता है, इतने लाइक्स आते हैं, इतनी वैल्यू होती है। तो बस वही चकाचौंध चढ़ गई थी मेरे ऊपर भी। अब है, अभी तक तो है, वो कीड़ा निकलता नहीं है। जब एक बार आदमी किसी कुएं में कूद जाता ना, तो उस कुएं से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने सुना मेडिकल फील्ड में थे पहले, मेडिकल फील्ड से सीधा फिर ये। हाँ, फिर उस 12th साइंस बायोलॉजी के बाद SLBS कॉलेज से BSc नर्सिंग का दौर रहा था मेरा। और फिर ठीक है, BSc नर्सिंग थोड़ी मेरी ड्रॉप हो गई थी किसी कारणवश। तो उसके बाद तो फिर दूसरी पढ़ाई मेरी यूपी गोरखपुर से चली थी, स्पेशल BSc B.Ed। और अभी वर्तमान में मैं स्पेशल टीचर लगा हुआ हूँ पिपाड़ सिटी में। तो ठीक है, अभी दोनों काम अच्छा चल रहा है। वो आप अच्छा कर रहे हो, इट्स लाइक मेंटल रिटायरमेंट बच्चों के लिए ट्रस्ट में कर रहे हो। वो तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। वो तो मेरे भगवान स्वरूप ही है। अगर भगवान को पूजना हो और उनको जाकर पूजना, उनकी सेवा करना हो, बराबर है। गंगा नहाने से भी ज्यादा है कि उनकी सेवा कर ले। वैसे ठीक है, तो जब भी उन बच्चों की आंखों में देखता तो हमेशा उन बच्चों के जीवन में एक आंखें मुझसे यही सवाल करती है कि कोई तो हो ऐसा मेरे जीवन में भी जो मेरे अंतस का शोर सुन मेरी खामोशी को पढ़ सके, जो मेरे बेलफ्ज एहसासों को समझ मुझसे बातें कर सके। कोई तो हो ऐसा मेरे जीवन में भी जो मेरी भरी भरी आंखों का दर्द चुरा सके, जो मेरी मुस्कुराहट की वजह खुद को बना सके।
कोई तो हो ऐसा मेरे जीवन में भी जो मेरे लिए भी एक सपना सजा सके, जो मेरे लिए भी चांद तारे तोड़ के ला सके, जो मुझे भी निंदियों में एक लोरी सुना सके। कोई तो हो ऐसा मेरे जीवन में भी जो मेरे अंधियारे जीवन में उम्मीद की एक लो जगा सके, जो बन के ढाल मेरा अस्तित्व बचा सके। कोई तो हो ऐसा मेरे जीवन में भी जो ये अधिकार है स्वतंत्रता का वो मुझे भी बतला सके। तो इतनी बातें उनकी आंखें से मैं देखता हूं तो लगता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति चाहते हैं कि जो इनके जीवन में उनसे जुड़े। वो बहुत सामाजिक होते हैं। वर्तमान में एमआर लोगों के मन में क्या धारणा बन चुकी है मेंटल रिटार्डेशन को लेके कि ये बच्चे पागल होते हैं, किसी को मारते हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, बल्कि But नहीं actually ये नहीं है। होता। बहुत अच्छे लोग होते हैं, इतने पवित्र मन के होते हैं। अपने में मैं मानता हूँ कि अपने में घटियापन है, बुरा। ये जब अपन छोटे बच्चे होते हैं ना, तो किसी कोई अपना रबड़ ले लेता है तो अपन उस रबड़ को कैसे वापस मांगते हैं, बहुत मेरा रबड़ वापस दे। तो जब मैं उनको पढ़ाता था, एक दूसरे बच्चों के रबड़ भी लेते थे ना, तो वो कुछ नहीं कहते थे, उनको देते थे। इतनी सहयोग की भावना होती है जो अपने में भी नहीं है।